स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों हम आपको कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। तो गाइस आज तो समर की इतनी धुलाई की इंस्पेक्टर साहब ने कि हद से ज्यादा। आपको तो मालूम ही है कि समर की तो धुलाई करते करते इंस्पेक्टर साहब को ही समर खुद ही बोल देता है कि सर एक बार बैठ तो जाइए, बैठकर आप सुन तो लीजिए। तो वो कहते हैं हम बैठने नहीं आए, इंक्वायरी करने आए। तेरे नाम इस अंकित ने एफआईआर दर्ज की है। तू बता तेरा रायता क्या है? मैंने तुझे पिछली बार जब छोड़ा था तो क्या बोला था कि ढंग से रहना, पर तेरे लक्ष्य सुधरने वाली नहीं। तू जैसा था वैसा ही रहेगा। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अब तूने गुनगुन को निकाल दिया है। क्या गुनगुन के मारे तू मरा जा रहा था? तेरे प्राण निकले जा रहे थे, जेलों में तू रो रहा था, मेरी गुनगुन मेरा बच्चा, मेरी गुनगुन मेरा बच्चा। अब वो बच्चा गुनगुन कहाँ दिखा? तेरा घर यही तो है। तो दोस्तों आइए चलते हैं कहानी की ओर, आखिर क्या मोड़ है। तो गाइस जो गुनगुन का भाई है उसे बहुत ज्यादा चुल है, इतनी ज्यादा चुल है, उसे ना जाने कई जन्मों की पुरानी दुश्मनी है समर से। उसको वो उसका पीछा छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो दोस्तों ध्रुव ले गया है गुनगुन को, तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी बहन झाड़ू पोछा करती है और इधर उसको चिल ये है कि इस बंदे ने उसको क्यों उसके सहारे छोड़ दिया। मैंने तो यही रखा था कि तू अपने पास अपनी जिम्मेदारी पर रख, वरना इसको छोड़। मेरा तेरा यही तय था। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि वो ये ले जा रहा है, वो ले जा रहा है, कभी इसके घर कभी उसके घर। अब उसके नाम उसने एफआईआर दर्ज किया और सर जी को अपने साथ में लेकर जाता है। तो इंस्पेक्टर साहब जाकर उससे इतने थप्पड़ मारती कि वो हाँफने लगते हैं। तब कहीं जाकर समर खुद ही बोलता है कि सर जी बैठ जाइए, एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। तो वो बैठ जाते हैं और बोलते हैं बता देखा किधर है गुनगुन और वो बच्चा जिसके लिए तू रोता था रातों दिन जेलों में। तुझे जब मैंने छोड़ा था क्या समझाया था? क्या ऐसा कोई काम मत करना कि तुझे दोबारा आने पड़े। तब तो तू बड़ा बोल रहा था कि मेरा बच्चा है, गुनगुन मेरी बीवी है, वो बड़े बुरे हाल में है, मुझे जाना है, मिलना है, मेरी छुट्टी कर दीजिए, ये वो। मन्नतों दुनिया भर की सिफारिशों के लिए तो हमने तेरी बेल की थी, हैं? तेरे मेरे हमने हाथ जोड़े थे, अपने से ऊपर सीनियर से इतनी रिस्पेक्ट की, वो रिक्वेस्ट की थी, तब कहीं जाकर तेरी बेल कराई थी। अब तू हमारी ये सिला दे रहा है। तो वो कहता है सर मुझे कोई बात से मतलब नहीं है। देखो जब वो गई थी तब मैं यहाँ नहीं था। तभी अंकित बोल पड़ता है सर इससे क्या तय हुआ था और वो कैसे इसके घर से उसको ले गया? वो जो बच्चा पल रहा है वो इसी का ही है। जब इसका क्लियर नहीं था तब तो इतनी केयर करता था कि इसकी राधिका तक चिढ़ती थी, फिर भी इसको ये सारी चीजें कि इंसानियत इंसानियत इंसानियत। अब तो ये क्लियर इसने खुद बोल दिया कि ये बच्चा मेरा खुद का है, तब क्यों उसके साथ छोड़ दिया? और एक बहुत ध्रुव, मुझे तो यही लगता है कि राधिका का क्या कराया है, क्योंकि वो उससे बिल्कुल नहीं चाहता था और अब एकदम से इतना प्यार मुंह उमड़ गया कि इसके घर से उसको ले गया, बच्चा होने वाला है। तब पहले से उसने मना कर दिया था मैं नहीं रखूंगा, ये कुलच्छनी वो है। तो वो कहते इतने में ही उसको मौका मिल जाता है समर को। वो बोलता है तू बहन बहन बोल रहा है इतनी देर से, कितनी देर से कि मेरी बहन मेरी बहन। तेरी बहन को अय्याशी करते हुए शर्म नहीं आती? तब अपनी बहन नजर नहीं आती है? वो कहता है देखो ये बदतमीजी से बोल रहा है सर, इसको समझा लो वरना हो जाएगा यही कुछ ना कुछ। तो वो कहते हैं सर कि देखो तुम्हें जो कुछ कहना है अपने हिसाब में बोलकर कहो, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा, ना तो मुझे अभी तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। तो वो कहता है सर अगर तुम्हें इतना वो है तो मैं एक बार ध्रुव के घर जाकर गुनगुन से पूछ लो कि मैं नहीं था घर पे। तो अंकित बोलता है तू नहीं था, तेरी माँ तो थी, वो तो थी, तो कैसे चली गई वो? उसकी हिम्मत कैसी हो गई कि किसी दूसरे के घर से किसी व्यक्ति को ले जाना जबरदस्ती, बिना तुम्हारी किसी की राय मर्जी से? तो वो कहता है देखो इंस्पेक्टर साहब ना मैं कल गलत रहा, ना मैं आज गलत था, और ना ही मेरी गलती है। ये बेवजह मुझे फांस रहा है। वो अपने मन से खुशी से खुद अपने पति के साथ गई, अपने घर रह रही है, अपने ससुराल में रह रही है, इसमें दिक्कत क्या है इसको? तो वो कहता है दिक्कत क्यों नहीं, बच्चा इसका, उसे इस घर में ही रहना चाहिए, गुनगुन को उसका हक मिलना चाहिए, पिता का प्यार मिलना चाहिए, ये उस बच्चे का बाप है। ये किस हक से बोल रहा है कि वो अपने घर रह रही है? सर इसको समझा लो, वरना ये समझे नहीं तो इसके नाम एफआईआर दर्ज करो, मैं अभी बोलता हूँ। तो वो कहता है अच्छा गुनगुन से बात हो जाए तब सही है। तो वो कहता है देखो सर जिसको दिक्कत है वो तो यहाँ है नहीं, और जिसको नहीं है वो कितना चपड़ चपड़ कर रहा है। तब इतने में अंकित उड़ जाता है। वो कहता है सर इसको समझा लो वरना मैं कुछ कर बैठूंगा इसके साथ में। तो वो कहता है तू क्या करेगा, तू क्या करेगा? तुझे अपनी बहन की बेशर्मी तो देखी नहीं जाती है, चुप्पे चुप्पे मिल रही है, चुप्पे चुप्पे फोन कर रही है, एसएमएस पे एसएमएस किए जा रही है। तो दोस्तों वो अब देखो एक ये था टाइम
कि जब राधिका कुछ बोलती थी उसको तो उसको बहुत बुरा लगता था। उसको ले जाता था कमरे में कि तुम रिलैक्स हो लो, ठंडा दिमाग कर लो, लो पानी पी लो। आज ये खुद उसको कीचड़ उछाल रहा है। हालांकि वो चाहे कितनी भी गलत है, कुछ भी है, दो दो पतियों के साथ में रह रही, दो दो ससुराल बना रही है, कुछ भी है, लेकिन ये व्यक्ति पहले बर्दाश्त नहीं करता था एक इंच भर भी उसके बारे में। आज इतना बुरा बुरा बोल रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसका भाई सही कह रहा है कि देखो उसको भेजने में वहां दबाव रहा होगा, कोई मजबूरी रहा होगी, लेकिन इसको तो जाना चाहिए था। जब गई तब नहीं था, लेकिन बाद में तो आया घर पे, तब तो मालूम नहीं पड़ी कि गुनगुन कहाँ, तब तो जाना चाहिए था। तो ध्रुव किसी के बारे में वो सारी कुछ बोलता है कि वो कैसे ले जा सकता है, कैसे इतनी सारी गलती कर सकता है, पराए घर से किसी की बहन बेटी या बहू को या किसी की घरवाली को ले जा सकता है, कितना भी पति है, ये भी तो पहले का पति है। तो वो कहता है देखो सर मैं नहीं था, मैंने पहले भी बोल दिया और अब भी बोल रहा हूँ। मैं उसके घर गया था तो ध्रुव ने उसे आने नहीं दिया। एक बार व्यक्ति किसी घर पहुंच जाए, सेटल हो जाए, तो वो वहां जाकर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो दोस्तों वो कहता है सर चलिए तुम एक बार गुनगुन से पूछ लीजिए, और हाँ समर को वार्निंग देता है कि तेरी माँ को साथ लेकर जाऊंगा, अगर कहीं ना कहीं तेरी गलती निकली तो फिर देखना। तो मुझे मजबूर करता है। तो वो कहता है देख आज भी तेरी गलती है अंकित, और कल भी तेरी गलती थी। अभी साले तूने ही हमारे सारे कुछ जड़े फसाद खड़ी की हैं, वरना हमारे बीच कुछ नहीं था। वो कहता है चुप रहे, जो तेरे जैसा इंसान होता है ना उसके साथ में वैसा ही होता है, तेरी औकात ही यही थी। तो दोस्तों इतनी बात होती है तो वो दोनों चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वो कहते हैं इनकी माँ को लो और चलो अब गुनगुन से मिलने चलते हैं। तो दोस्तों वो दोनों उसकी माँ को लेकर चलते हैं, गुनगुन से मिलने जाते हैं। और इधर ध्रुव सोचता है आखिर बात क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ रह रही थी फिर भी इस अंकित को चुल थी, अब वहां रह रही फिर भी इसको चुल है। आखिर मैटर क्या है इसका, ये चाहता क्या है, इसे कई जन्मों की मुझसे दुश्मनी है भाई, ये इसका लंगड़ क्या है, ये आना कब छोड़ेगा। यहाँ बहन थी तब भी बहन के नाते, बहन नहीं है फिर भी मोटा चला आता है। तो दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आखिर जो अंकुश है तो वो अपनी बहन को इस घर में ला पाएगा या नहीं, या वो जो उसकी सास है वो गांव लेकर चली जाएंगी नहीं, क्योंकि गुनगुन को लाने के लिए दो लोगों की ज्यादा से ज्यादा रजामंदी है, एक अंकित की और दूसरी बात समर की माँ की। इन दोनों के मन में बहुत ज्यादा से ज्यादा है कि गुनगुन इसी घर में रहे। फिलहाल राधिका रहे ना रहे उनके बारे में दोनों के मन में 1% भी ख्याल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखने धन्यवाद, मिलते हैं नए ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।